नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। आज हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी के मौके पर, जहां पर सभी लोग गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहे थे, तो वहीं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाने को एक कॉल मिलती है और वो कॉल होती है एक महिला की लाश मिलने की। एक महिला की बैग के अंदर जली हुई लाश मिलती है, जो कॉल सुनते के साथ ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी लोग परेड देखने में लगे हुए थे, तो वहीं पुलिस के पास जब कॉल आई तो पुलिस के ऊपर जाहिर सी बात है सवालिया निशान खड़ा जरूर होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस बॉडी की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चाहे कितनी भी चोरी कर ले, कहीं ना कहीं कोई सुराग छोड़ जाता है। जिसके बाद पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक दानिया ने अपनी कई टीमों के साथ उस लाश की पहचान करना शुरू की और बाद में पता चला कि वो डेड बॉडी एक शिल्पा नाम की लड़की की है। जिसके बाद जो है पुलिस ने और ज्यादा जब तफ्तीश करी तो फिर सारी बातें खुलकर सामने आईं। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक दानिया ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। कल हमें तकरीबन 4:10 पे एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें ये पता लगा था कि एक पर्टिकुलर स्पॉट पे गाजीपुर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में एक डेड बॉडी है जो कम्प्लीटली जला दी गई है। जब मौके पे टीम पहुंचती है तो बॉडी कम्प्लीटली जल चुकी होती है और उसकी शिनाख्त करने के लिए हम क्राइम और एफएसएल की टीम को मौके पे बुलाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो डिसीज्ड है वो कोई महिला है जिसकी उम्र 20 से 35 साल के आसपास है। और इसके तहत हम थाना गाजीपुर में एक एफआईआर दर्ज करते हैं मर्डर के सेक्शन में, और इसमें मल्टीपल टीम्स, जिसमें हमारी ऑपरेशनल की है और लोकल पुलिस की है, वो टीम हम गठित करते हैं। गठित करने के बाद हम जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस पे काम करते हुए एक पर्टिकुलर गाड़ी है जिसको हम जीरो डाउन करते हैं। उस गाड़ी के ओनर से हमें ये पता चलता है कि वो गाड़ी 2 महीने पहले उसने एक अमित नाम के व्यक्ति है उसको बेची हुई थी। जब अमित तक हम पहुंचते हैं, अमित इनिशियली डिनाई करता है, लेकिन जब उसको हम कोलैबोरेट करते हैं हमारे एविडेंसेस के साथ, तब वो टूट जाता है और वो बताता है कि उसी ने जो उसकी कजन है शिल्पा, जिसके साथ वो पिछले अक्टूबर-नवंबर 2024 से रह रहा था, और उसने उसका मर्डर किया है। मोटिव इसका यही है कि जो लड़की है वो उससे शादी करना चाह रही थी, और क्योंकि फैमिली इसके अगेंस्ट थी और वो भी इसके अगेंस्ट था, तो इसने इन फिट ऑफ रेज उसको पहले स्ट्रेंगुलेट किया। स्ट्रेंगुलेट करने के बाद अपने साथी अनुज के साथ इस जो बॉडी है उसको डिस्पोज करने के लिए पहले उसने रेकी करी। जब वो दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहा था, इनफैक्ट वो हमारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर नहीं जा पा रहा था, तो पर्टिकुलर जो स्पॉट है वहां पे ये बॉडी को डिस्पोज करता है। वहां पर पराली और डीजल के तहत जो उसने अभी रिसेंटली खरीदा था वहां डाल के उसको जला देता है, जिससे उसमें किसी भी तरह की कोई शिनाख्त ना कर पाए। परिजन इसके खिलाफ थे, फिर भी इसको दिल्ली इस लड़के के साथ रहने के लिए भेज दिया या इसके साथ रहने आ गई है? ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको हम अभी डिटेल में वेरीफाई कर रहे हैं। सर, जो दोनों आरोपी उनका प्रोफाइल क्या है, क्या करते थे? जो अमित है वो बेसिकली कैब ड्राइवर है, और जो उसका साथी है अनुज, वो बेसिकली वेल्डिंग का काम करता है वहीं खोड़ा विलेज में। अनुज को इसने क्या ब्रीफ किया, मतलब मर्डर के बाद बताया था? अनुज को ये पिछले 4-5 साल से जानता है, ये इसके साथ खेलता उठता बैठता काफी कुछ करता है, तो और उसको भी काफी हद तक ये रिलेशनशिप के बारे में पता था, और जब उसने डिटेल में बताया कि उसने ऐसा कुछ कर दिया तो इसने इसकी मदद की जो एविडेंसेज हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसके बाद ये कहीं भागना चाहती थी, डिस्पोज करने के बाद कुछ उनका पता लगा प्रयागराज? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी डिस्पोज करने के बाद अमित जो है अनुज को उसके घर ही ड्रॉप करता है, और खुद ये जो है ग्रेटर नोएडा में इसका कोई रिलेटिव का घर है, वहां पर ये चला जाता है, जहां से इसको हम बाद में एप्रीहेंड करते हैं। शिल्पा की बस यही गलती थी कि उसने अमित के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था, लेकिन अमित को उसके साथ रहना तो मंजूर था, लेकिन उसके साथ शादी करना कतई मंजूर नहीं था। जिसके बाद जो है अमित ने शिल्पा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी, और दोनों आपस में कजिन सिस्टर ब्रदर भी लगते थे, क्योंकि शिल्पा जो है जॉब करने के इरादे से यहाँ पर आई थी, जिसके चलते जो है वो अमित के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। अमित ने अपने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए एक दोस्त का भी इस्तेमाल किया और आग लगाने के लिए पेट्रोल पंप से 160 रुपए का डीजल भी खरीदा। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस तरह से जो लोग आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उसका बाद में अंजाम क्या होगा या फिर क्या होता है। क्योंकि जिस तरह से
अमित और शिल्पा की ये कहानी जो है बड़ी ही दर्दनाक साबित हुई है, उससे तो आम पब्लिक जो है जाहिर सी बात है सवाल जरूर उठाएगी। फिलहाल अमित और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शिल्पा की जो डेड बॉडी है उसका भी पोस्टमार्टम करके उसका भी अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है। तो जाहिर सी बात है अब पुलिस आगे इसमें और क्या जांच करती है, क्या क्या खुलासे करती है, ये तो देखने वाली बात हुई होगी। लेकिन फिलहाल आप बने रहिए नवोदय टाइम्स के लिए।